गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साई राम। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 पीरियड्स हम लोग एक इंडोर गेम टेबल टेनिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टेबल टेनिस का टेबल, उसका लेंथ, विड्थ, मेजरमेंट्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पीरियड में डिस्कशन किया था। सेकंड पीरियड में भी हम लोग टेबल टेनिस के कुछ स्किल्स के बारे में डिस्कशन किया था। टेबल के कलर कौन से होते हैं, बॉल कौन से कलर का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज भी डिस्कशन ऑलरेडी किया है। तो आज हम टेबल टेनिस जो गेम है, इंडोर गेम है, इसका पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 3 में जाने के बाद एक बार फिर वापस टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। मीन्स टेबल का साइज़ क्या होता है, जस्ट एक रिवीजन हम लोग लेंगे। स्टूडेंट्स, टेबल जो का लेंथ होता है जो होता है 2.74 मीटर 9 फीट। जो विड्थ होता है 5 फीट 1.525 मीटर। टेबल का हाइट ज़मीन से होता है 76 सेंटीमीटर मीन्स 30 इंचेस। जो नेट होता है उसका विड्थ होता है 6 फीट मीन्स 1.83 मीटर। नेट का जो विड्थ होता है मीन्स हाइट होता है वो 6 इंचेस मीन्स 15.25 सेंटीमीटर का जो नेट लगाया होता है उससे टेबल के 2 हिस्से होते हैं। मीन्स अपोजिशन पार्टी का टेबल और अपना टेबल, मीन्स अपना कोर्ट और अपोजिट कोर्ट। तो ये तो हो गया टेबल के बारे में। अभी हम लोग सर्विस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ सर्विस क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार के सर्विस होते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर बिगिनर्स टू सर्व इन द 2 वेज। जो टेबल टेनिस स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स रहते हैं, उनके लिए इट इज़ एसेंशियल फॉर बिगिनर्स टू सर्व इन द 2 वेज। 2 प्रकार के सर्विस उनको यूज़ करने होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट सर्विस। In this type of serve, the ball is hit in such a way that it falls so short on the other side of the net that it would bounce more than once on the opponent side of the table. Short serve में एकदम short। क्या करना है? In this type of service, the ball is hit in such a way that it falls so short on the other side of the net. अपोनेंट कोर्ट में इतना शॉर्ट सर्विस देना है कि वो अपोनेंट को ना वापस करने को नहीं होगा। इट कुड बाउंस मोर देन वंस ऑन द अपोनेंट साइड ऑफ द टेबल। एक ही बार वो बाउंस होना चाहिए। सेकंड सर्व जो है लॉन्ग सर्विस। इन दिस टाइप ऑफ सर्व द बॉल इज हिट इन सच अ वे that it falls or bounces only once on the opponent side of the table and continues its path beyond it. Long service. In this type of service, the ball is hit in such a way that it falls or bounces only once on the opponent side of the table and continues its path beyond it. सर्व करने के बाद जो अपोनेंट साइड में जो भी बाउंस होता है तो उसके बाद वो टेबल पे सिर्फ एक बार बाउंस होना चाहिए, उसके बाद में कंटिन्यूसली वो इट्स पाथ बियॉन्ड इट, टेबल के बाहर वो जाना चाहिए। टू ब्रिंग वैरायटी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप्स ऑफ सर्व, ब्रिंग द बैट टूवर्ड्स द बॉल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अगर ये दोनों सर्विस का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, टू ब्रिंग वैरायटी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप्स ऑफ सर्व, इनमें अगर आपको वैरायटी लाना है, bring the bat towards the ball from different angles with force and speed to impart spin to it in the different ways. तो इसको हमको अच्छी तरीके से करना है। The angles, force and direction of the bat making contact with the ball will help in imparting, say, side spin, top spin or back spin, commonly called chop.
अगर हम लोग बैट अलग अलग तरीके से मीन द एंगल्स जो है बैट का अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइड स्पिन, टॉप स्पिन और बैक स्पिन, और कॉमनली ये तीनों को क्या बोलते हैं, चॉप। फॉर दिस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट्स ऑफ योर रिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये तीनों जो है टॉप स्पिन, साइड स्पिन एंड बैक स्पिन करने के लिए अपना रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। फॉर दिस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट्स ऑफ योर रिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है रोल वो होता है रिस्ट का। रिस्ट के साथ में हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं। स्पिन सर्विस, दिस सर्विस कैन बी प्लेड बोथ विद द फोरहैंड एंड बैक हैंड। ये जो सर्विस होती है स्पिन, ये दोनों साइड से मीन्स फ्री हैंड से भी खेला जाता है और बैक हैंड से भी खेला जाता है। द रैकेट इज हेल्ड पैरेलल टू द ग्राउंड एंड यूज्ड टू ब्रश द बॉल। द बॉल स्पिन्स अ लिटिल ड्यू टू द ब्रशिंग एक्शन। आप पिक्चर में देख रहे हैं स्पिन सर्विस वो कैसे कर रहे हैं, वो आपको बैक हैंड में उसको ये कर रहे हैं। द रैकेट इज हेल्ड पैरेलल टू द ग्राउंड and used to brush the ball. The ball spins a little due to the brushing action. Next service हम लोग देखते हैं chop service. This service is fast and can be played both with the forehand and backhand. ये सर्विस भी forehand और backhand में हम लोग खेल सकते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं रैकेट्स कैसे पकड़ा है, जो स्पिन सर्विस थे उसके लिए रैकेट कैसे पकड़ा था, और अभी चॉप सर्विस के लिए रैकेट कैसे पकड़ा है, इज बैक हैंड। हेयर द रैकेट इज यूज टू ब्रश द बॉल स्पीडीली इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड द ग्राउंड। स्पीडली ग्राउंड की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए जब भी हम लोग सर्विस करते हैं। रिटर्न ऑफ सर्व, ये अपोनेंट्स पार्ट। रिटर्न ऑफ सर्व, हम लोग सर्विस करने के बाद अपोनेंट उसको कैसे रिटर्न करते हैं। लाइक अ प्रॉपर सर्व द रिटर्न ऑफ द सर्व प्रॉपरली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सर्विस तो इम्पॉर्टेंट ही है, उसके साथ साथ आपको रिटर्न ऑफ सर्व भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अ प्रॉपर सर्व द रिटर्न ऑफ द सर्व प्रॉपरली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। While returning the serve, a player has to put the ball over the net and it should be on the other side or half of the table. While returning the serve, the player has to put the ball over the net and it should be on the other side or half of the table. सर्विस रिटर्न करने के बाद वो क्या होना चाहिए, while returning the serve, a player has to put the ball over the net and it should be on the other side or half of the table. अपोनेंट साइड में वो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रॉपर सर्विस करने के बाद जो रिसीवर है उसको कैसे प्रॉपरली रिटर्न करते हैं। करेक्ट सर्व दिखाया है, प्रॉपर रिटर्न भी दिखाया है। करेक्ट सर्व होने के बाद वो कितने अच्छी तरीके से उसको रिटर्न कर रहा है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। If a player fails to return the serve properly or as per rules of the opponent gets or win a point. If a player fail, अगर प्लेयर अपोनेंट फेल होता है प्रॉपरली सर्विस रिटर्न करने को तो अपोनेंट गेट्स अ पॉइंट। दिस हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर्स इन बैक। हम लोगों ने पिक्चर में प्रॉपर सर्व और प्रॉपर रिटर्न कैसे करते हैं वो देखा है। अभी सर्विस और कैसे प्रॉपरली और रिटर्न कैसे होते हैं। इफ द बॉल बाउंस ट्वाइस इन द साइड और हाफ ऑफ द प्लेयर हु इज रिसीविंग एंड रिटर्निंग द सर्व। इफ द बॉल बाउंस इन द साइड और हाफ ऑफ द प्लेयर हु इज रिसीविंग एंड रिटर्निंग द सर्व। आप देख रहे पिक्चर में कि ये 2 बार बाउंस हुआ है तो ये फाउल्स होता है। सेकंड जो होता है, इफ द बॉल डज नॉट लैंड ऑन द अदर साइड और हाफ ऑफ द टेबल आफ्टर क्रॉसिंग द नेट। आप देख रहे रिसीवर ने बॉल मारने के बाद सीधा वो
ग्राउंड के बाहर गया है, मीन्स टेबल के बाहर है, ये भी प्रॉपर नहीं है। थर्ड, द बॉल लैंड्स ऑन द सेम साइड और हाफ ऑफ द प्लेयर हु इज रिसीविंग एंड रिटर्निंग द सर्व। अपने सर्विस रिटर्न करने के बाद जो बॉल होता है अपने ही कोर्ट में 2 बार उसका बाउंस हुआ है, वो भी एक रॉन्ग सर्व है। इफ द बॉल गेट कॉट इन द नेट आफ्टर द रिसीवर रिटर्न इट, द बॉल कैन टच द नेट while रिटर्निंग द सर्व बट इट मस्ट लैंड ऑन द अदर साइड और हाफ ऑफ द टेबल। एक तो नेट में अटक गया है या तो नेट को टच करके अपोनेंट साइड में गया हो, वो प्रॉपर नहीं है। Important rules. First one, the game to start with a service. It is mandatory for the ball to bounce once on the half part of the table on the side of the player doing the service and next on the opponent side of the table. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्विस करने के बाद द बॉल टू बाउंस वंस ऑन द हाफ पार्ट ऑफ द टेबल और द साइड ऑफ द प्लेयर। अपने साइड में जो सर्विस करा है उसके साइड में एक बाउंस होके अपोनेंट साइड में नेट क्रॉस करके जाना चाहिए। सेकंड, इफ द बॉल टच द नेट वाइल सर्विंग द प्लेयर हैज़ टू सर्व अगेन। अगर आप सर्विस करते समय बॉल नेट को टच होता है तो उसको सर्विस वापस करने पड़ते हैं, द प्लेयर हैज़ टू सर्व अगेन। थर्ड जो रूल्स है, एट अदर टाइम्स द बॉल शुड बाउंस ओनली ऑन द अपोनेंट साइड ऑफ द टेबल। एट द अदर टाइम द बॉल शुड बाउंस ओनली ऑन द अपोनेंट साइड ऑफ द टेबल। जैसे ही सर्विस करते हैं बॉल सीधा अपोनेंट साइड में जाता है और वहाँ पे बाउंस होता है। फोर्थ वन, इफ द बॉल गेट्स हिट बाय अ बॉडी पार्ट इंस्टेड ऑफ द रैकेट देन इट अमाउंट्स टू अ डिफ़ॉल्ट। रैकेट की बजाय अपने बॉडी पार्ट को हिट करता है तो भी ये डिफ़ॉल्ट होता है। फिफ्थ वन, व्हेन सर्विंग द प्लेयर्स बॉडी पार्ट शुड नॉट टच द टेबल। जब भी सर्विस करते हैं तो सर्विस करने वाले का जो कौन सा भी बॉडी पार्ट हो टेबल को टच नहीं होना चाहिए। 6 नंबर, in all 7 or 6 games are played in each competition out of which it is necessary to win 4 or 3 respectively. अगर 7 गेम का एक मैच होता है तो उसमें से 4 जीतना जरूरी है। In all 7 or 6 games are played in each competition out of which it is necessary to win 4 or 3 respectively. After every 2 points, service is interchanged between players. After every 2 points, service is interchanged between players. 2 पॉइंट के बाद सर्विस इंटरचेंज होती है, करना है। Eleven points are required for completing a game. 11 points are required for completing a game. एक गेम कंप्लीट करने के लिए 11 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। अ प्लेयर हु इज द फर्स्ट टू विन 11 पॉइंट्स एंड इज अहेड ऑफ द अपोनेंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज डिक्लेयर द विनर। कौन सा भी एक प्लेयर 11 पॉइंट्स लेता है और अपोनेंट प्लेयर से 2 पॉइंट उसके ज़्यादा होते हैं, मीन्स 9-11, 8-11, 7-11, तो वो विनर घोषित किया जाता है। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट देखेंगे, इफ बोथ प्लेयर्स विन 10 पॉइंट ईच देन इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड द गेम फर्दर टू ईच रीच अ डिफरेंट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ विनिंग। अगर दोनों प्लेयर्स के 10 पॉइंट हो गए तो जो गेम है एक्सटेंड होता रहेगा कि जो दोनों में से डिफरेंट जो है 2 पॉइंट का ना हो जाए। यही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेबल टेनिस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में टेबल टेनिस की पूरी जानकारी हासिल की है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।